माया से भ्रमित एक बहुत ही सुंदर कथा है। श्री रामकृष्ण परमहंस एक कथा कहते थे कि एक व्यक्ति घने जंगल में भागा जा रहा था। शाम का समय था। जंगल में घना अंधेरा था। अंधेरे के कारण रास्ते में उसे कुआं दिखाई नहीं दिया और वह उसमें गिर गया। गिरते गिरते उसके हाथ में कुएं पर झुके वृक्ष की एक डाल आ गई। नीचे झांका तो देखा कि कुएं में 4 विशाल अजगर मुंह फाड़े ऊपर की तरफ ताक रहे थे। वह जिस डाल को पकड़े हुए था उसे भी 2 चूहे कुतर रहे थे। उस वृक्ष के ठीक ऊपर की शाखा पर मधुमक्खी का छत्ता था। हाथी के हिलाने से मक्खियाँ उड़ने लगीं। छत्ते से शहद की बूंदें टपकने लगी। एक बूंद शहद उसकी ओठों पर गिरा। उसने प्यास से सूख रही जीभ को ओठों पर फेरा। शहद की उस बूंद में अद्भुत मिठास थी। उसने मुंह ऊपर किया। कुछ क्षणों बाद फिर शहद की बूंद मुंह में टपकी। वह इतना मग्न हो गया कि विपत्तियों को भूल ही गया। उस जंगल से शिव पार्वती अपने वाहन से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से उसे बचा लेने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उसके निकट जाकर कहा, आओ मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो। तब उस व्यक्ति ने कहा, बस एक बूंद शहद और चाट लूँ, फिर मुझे निकाल देना। हर बूंद के बाद अगली बूंद की प्रतीक्षा चलती रही। अंत में उसे छोड़कर भगवान शिव वहाँ से चले गए और वह व्यक्ति वहीं फंस कर रह गया। दोस्तों, यह कहानी प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए है। इसमें व्यक्ति जीवात्मा है। वह जिस जंगल से गुजर रहा है वह दुनिया है और अंधेरा है अज्ञान। कुआं उस जीवात्मा का जीवन है जिसमें वह गिर पड़ा है। इसमें पड़े हुए अजगर मृत्यु के प्रतीक हैं जो उसे कभी भी अपना ग्रास बना सकते हैं। पेड़ की डाली आयु है। दिन रात रूपी चूहे उसे कुतरते हैं। अभिमान का मदमत हाथी उस पेड़ को उखाड़ने में लगा हुआ है। शहद की बूंदें संसार सुख हैं जिनके कारण मनुष्य आसपास के खतरे को अनदेखा करता है और उस आभासी सुख की माया में खोए मनुष्य को स्वयं भगवान भी बचा नहीं पाते। इस तरह मोह और ऐषणा यानी कामना हमें माया की दलदल से उबरने नहीं देती और मनुष्य जीवन की वास्तविकता का एहसास भी नहीं होने देती। जिस तरह मक्खी या चींटी गुड़ की चाशनी में एक बार चली जाए तो फिर वहाँ से वह निकल नहीं पाती और अंततः उसकी वही मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी तरह माया के मोह में जीवात्मा पड़ जाता है और फिर निकल नहीं पाता। यह मोह आसक्ति ही है जिससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में बार बार कहते हैं कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति इस संसार सागर से अपना उद्धार चाहते हैं वे मोह का त्याग करते हैं, संसार की समस्त कामनाओं का परित्याग करते हैं और केवल परमेश्वर को भजते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उनसे अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यही माया से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।